कॉमरेड्स और साथियों, आज के दिन 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए 23 साल हो चुके हैं। 6 वामपंथी पार्टियां सब मिलकर यह निर्णय लिया कि पूरे देश भर में, पूरे हिंदुस्तान में आज के दिन विरोध प्रदर्शन होंगे और एक मुख्य बात पर होगा कि 23 साल के अंदर जो ध्वस्त किया बाबरी मस्जिद को, जिन्होंने हमारे देश का कानून का उल्लंघन किया, हमारा देश के चरित्र के ऊपर इस तरीके की काला धब्बा लगाया और उन लोगों को सजा मिले, लेकिन आज तक इस 23 सालों में किसी को सजा नहीं मिली। इस तरीके के न्याय का पालन जो होगा देश में, ये हमें मंजूर नहीं है। बाबरी मस्जिद का ध्वस्त होना सिर्फ एक मस्जिद को गिराने वाली बात नहीं है, कोई इमारत को गिराने वाली बात नहीं है, लेकिन देश की बुनियाद, जो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र जो भारत है, जो हमारा संविधान कहता है, उसी के ऊपर एक कलंक है और उसके आधार पर अपने देश की चरित्र को बदलने का पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। भारत की एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र जो भारत है, हमारे संविधान जिसके चलते हुए उस चरित्र को बदलने का ये पूरा का पूरा साजिश। आज के दिन आरएसएस के मुखिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया ऐलान किए हैं कि मोदी साहब की सरकार जल्द से जल्द अयोध्या में, जहाँ पर बाबरी मस्जिद था, वहाँ पर एक राम मंदिर का निर्माण करने के लिए वो निर्णय जल्द से जल्द दे। आरएसएस और भाजपा आज का दिन ये तय किया कि 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के नाम पर वो मनाएंगे। पहले ऐलान किया था कि जिस दिन नाथूराम गोडसे जो गांधी का हत्या किया था, महात्मा गांधी का, उस दिन बलिदान दिवस के रूप में वो मनाएंगे। यानी आज पूरे हिंदुस्तान का जो आजाद भारत का जो संवैधानिक ढांचा है, उसका चरित्र है, उसके खिलाफ जाने के लिए ये खुलेआम ऐलान है। यहाँ पर सिर्फ सांप्रदायिक सद्भाव का बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमारे धार्मिक माइनॉरिटीज की रक्षा की बात नहीं है, यहाँ पर सवाल ये भी है उन दोनों के साथ, ये भी है कि आखिरकार भारत का चरित्र क्या होगा। आज उस चरित्र को बदलने के लिए आरएसएस और ये भाजपा की सरकार काम कर रही है। हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर इस संविधान के दिवस को मनाने का नया परंपरा शुरू हुआ। वहाँ पर बोलते बोलते हमारे देश के प्रधानमंत्री हम सबको एक प्रवचन दिए हैं, लेकिन आज तक जितने उनके मंत्री हैं, जो केंद्र मंत्रिमंडल में है, जिनके भाजपा के सांसद है, वो जिस तरीके का नफरत और जिस तरीके की धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने वाले भाषण दे रहे हैं, उन पर पिछले 1.5 साल से, जब से ये सरकार आई, प्रधानमंत्री मोदी जी से एक ही बात हम पूछ रहे थे संसद के अंदर और बाहर, क्या इनके खिलाफ आपकी सरकार कार्रवाई लेगी कि नहीं। जो आज का मौजूदा कानून है, आज के मौजूदा कानून के चलते हुए कोई भी इस तरह की हिंसा की बात करेगा, भाषण देंगे, उन पर सजा होनी है, ये कानून है। क्या उसका पालन करोगे? आज तक मोदी सरकार का, मोदी साहब का खुद या इस सरकार का कोई जवाब नहीं। शर्म करो, शर्म करो, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 2 दिन में बहुत भाषण दिए हैं भाजपा के नेता पार्लियामेंट के अंदर और बाहर। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान की रक्षा करेंगे तो पहले ये बयान तो दो कि जो इस तरीके की भाषण दे रहे हैं उनके ऊपर सजा होगा, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो आज ऐलान कर रहे हैं कि 6 दिसंबर शौर्य दिवस है, जो आज ऐलान कर रहे हैं कि वहां पर मंदिर बनाने का काम शुरू करें, जो ये ऐलान कर रहे हैं कि आज हमारे न्यायालय में जो ये केस है बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने का, जब तक उस केस के ऊपर न्यायालय अपनी बात नहीं सुनाती, ये सब राजनीतिक पार्टियों ने इसके ऊपर आश्वासन दिया कि जब तक कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आज सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री खुद इसका उल्लंघन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आज उसके विरोध में हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए।
हम लोग सब मिलकर हम सब मिलकर यहाँ पर यही